अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्सस स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ और आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन, नंबर 2 पे करंट मार्केट प्राइसेस, और नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 पे कौन से सेक्टर्स हैं, नंबर 2 पे कौन से सेक्टर्स हैं और नंबर 3 पे कौन से सेक्टर्स हैं। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर एक वीडियो में पॉसिबल ना हुआ तो फिर इसको पार्ट 1 कर लेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो उसको पार्ट 2 कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और उससे पहले अगर नए लोग इस वीडियो के ऊपर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। करंट मार्केट सिचुएशन सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। और करंट मार्केट का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें और आजकल के जो हम हालात देख रहे हैं तो मार्केट थोड़ी सी बेहतरी की तरफ लग रही है। और एक तो डेफिनेटली जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग मार्च थोड़ा सा दूर है, अभी मेरा ख्याल है कि 5-7 दिन के फासले पे है। और इस्लामाबाद में इस तरह की अफरा तफरी अभी रास्ते ब्लॉकेज कंटेनर वगैरह नहीं है और थोड़ी सी थोड़ा सा बेहतर इन्वायरमेंट है। और कुछ गुड न्यूज़ भी हैं इनसाइड और होपफुली 1-2 हफ्ते में काफ़ी बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं। तो लेट्स सी, बाकी टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कमिंग मंथ्स हैं मार्केट की बेहतरी के हैं और 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो एक तनाव की सिचुएशन है और काफ़ी कशीदगी है, ये उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी और जो हालात हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और जो मुल्क है एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो करंट मार्केट ओवरऑल थोड़ी सी बेहतरी की तरफ है, इतनी ज़्यादा अभी डाउन नहीं है, लेकिन डिमांड्स आ रही हैं मार्केट में। पोजेशन प्लॉट्स की डिमांड्स भी आ रही हैं, नॉन पोजेशन की डिमांड्स भी आ रही हैं। तो मार्केट थोड़ी सी हिली है और थोड़ी सी बेहतरी की तरफ है और उम्मीद है वो 1-2 महीने बाद शायद इसमें थोड़ी और बेहतरी आ जाए। और जिन लोगों ने चीज़ें बाई करनी हैं उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो कि इन्होंने अवेल की है। और जो लोग वेटिंग में हैं तो वो जब मार्केट बेहतर होगी, प्राइसेस थोड़ी सी रिवर्स होंगी, मार्केट तेज़ होगी तो वो उस टाइम बाइंग करेंगे। और डेफिनेटली जिसकी मुकद्दर में जो चीज़ होती है वो उसी टाइम मिलती है और जितना प्रॉफिट आपकी किस्मत में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। अगर तो आप ये जो करंट मार्केट चल रही थी लो प्राइसेस पे चीज़ें आपको मिल गई हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर आप तेज़ मार्केट में चीज़ें बाई करेंगे तो उसका प्रॉफिट उसी मार्जिन से होगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो प्राइसेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो करंट मार्केट प्राइसेस हैं उसमें मैंने 3 कैटेगरी प्लॉट्स को डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज के अंदर प्लॉट्स को रखा है। नंबर 1 पे पोजेशन प्लॉट्स, नंबर 2 पे सेमी डेवलप और नंबर 3 पे नॉन डेवलप प्लॉट्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिटेल्स काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैं इनमें। देखने में तो ये 3 कैटेगरी हैं लेकिन आगे इसकी डिटेल्स काफ़ी लेंथी हैं। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। जो पोजेशन प्लॉट्स हैं अगर हम 5 मरले की बात करें तो उनके जो रेट्स स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस में जाते हैं। ठीक है, और उसमें फिर सेक्टर्स हैं, लोकेशंस हैं और सेक्टर का ऑलरेडी आपको आइडिया है। सेक्टर B1 जो है सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद फिर जो सेक्टर H है, सेक्टर G है, सेक्टर N है, सेक्टर I है। इस तरह से जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, ठीक है, उनकी जो रेंज है, आगे सेक्टर्स हैं जो सेक्टर F1 से लेकर G, H, N, इस तरह से I सेक्टर्स। तो वहाँ पे जो रेंज है प्लॉट्स की वो 80 से 90 अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम है। लेकिन जो H है, H और G वहाँ पे तकरीबन 90 से 1 करोड़ के रेट्स हैं जो कि नॉर्मल प्लॉट्स हैं। अगर कैटेगरी प्लॉट्स हैं अच्छे लोकेशन वाले, एक्सलेंट वाले, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, तो 1 करोड़ 10 तक रेट्स भी हैं, 1 करोड़ 15 तक रेट्स भी हैं। और इस तरह से जो पोजीशन प्लॉट में 8 मरला का जो रेट है वो तकरीबन स्टार्ट होता है 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ 40-45 तक जाता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कौन सी है और सेक्टर कौन सा है। डेफिनेटली सेक्टर B1
जो स्टार्ट में है वो एक्सपेंसिव है और वहाँ के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1,50,00,000 1,60,00,000 इस तरह से आपको मिलेगा। अगर कोई ऑप्शन मिला, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और इस तरह से जो आगे सेक्टर्स हैं, सेक्टर जी है, अच्छा सेक्टर है, डेवलप सेक्टर है, और सेक्टर एन है, इस तरह से फिर सेक्टर आई है, सेक्टर F1 है। तो वहाँ के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस माइनस से लेकर 1,10,00,000 1,15,00,000 1,20,00,000 तक जाते हैं। और अगर कैटेगरी प्लॉट है कोई एन सेक्टर में या जी में तो वो 1,25,00,000 से 1,30,00,000 तक भी हो सकता है। और इस तरह से जो 10 मरले का है रेट है, इस तरह से जो 10 मरले के रेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1,25,30,00,000 से लेकर 2,50,00,000 तक है, लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज। ठीक है। और डेफिनेटली जो सेक्टर ए है सबसे एक्सपेंसिव है। इस तरह से सेक्टर C1 है, फिर सेक्टर C2 है, C3 है, ये जो सेक्टर बी है। ये जो स्टार्ट के 5 सेक्टर्स हैं ये एक्सपेंसिव हैं और इनके जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1,50,60 से लेकर 2.5 करोड़ तक रेट्स हैं, 2,50,00,000 तक। डिपेंड करेगा लोकेशन कौन सी है, सेक्टर कौन सा है और उसमें कैटेगरी कौन सी प्लॉट की। तो बाकी सेक्टर वाइज प्राइसेस भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, सेक्टर वाइज प्राइसेस भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल जस्ट एक मैं आपको एक मार्केट का आइडिया दे रहा हूँ और एक ओवरऑल प्राइसेस का आइडिया दे रहा हूँ ताकि जिनका जो बजट है वो उस हिसाब से चीज़ को देख सकें। और जो सेक्टर्स 10 मरला में आगे सेक्टर हैं, जिस तरह F है, F1 है, इस तरह से सेक्टर G है, सेक्टर J है, सेक्टर K है और सेक्टर M है। तो ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे जो प्राइसेस हैं 10 मरले की वो तकरीबन 1,25,30,00,000 से लेकर 1,50,00,000 1,60,00,000 तक नॉर्मल रेंज है प्लॉट्स की। ठीक है। अगर बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग प्लॉट है, कॉर्नर है, पार्क स्पेस है, कोई 5-7 मरले एक्स्ट्रा लैंड है तो वो 2 करोड़ को भी टच कर सकता है और ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। तो वो वेरी करता है प्लॉट की लोकेशन क्या है। 9 मरला के कुछ ऑप्शन हैं C2 में, C3 में, रोड नंबर 10 के ऊपर। इस तरह से जो सेक्टर आई है उसमें भी एक लाइन 9 मरला प्लॉट्स की है और वहाँ पे और यहाँ पे जो रेट्स हैं C2 और C3 की अगर बात करें तो रेट्स तकरीबन 1,50,00,000 प्लस माइनस का रेट है। और अगर सेक्टर आई में जो 9 मरला है उसकी बात करें, आई थिंक एवेन्यू 7 है, आई थिंक वहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1,15,00,000 1,20,00,000 इसके आसपास होना चाहिए। और इसके बाद जो 1 कनाल है उसका रेट 2,50,00,000 से लेकर 3,50,00,000 तक है, लोकेशन वाइज, सेक्टर वाइज। और डेफिनेटली जो स्टार्ट के सेक्टर हैं, सेक्टर C नंबर 1 पे है, सेक्टर C2 है, फिर सेक्टर A है, सेक्टर E है, सेक्टर B2 है। ये जो स्टार्ट के 4 सेक्टर हैं यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन यही 3 प्लस माइनस से लेकर 3.5 करोड़ तक हैं। और जो सेक्टर F है, सेक्टर L है, इधर भी तकरीबन रेट हाइट की वजह से 3 करोड़ प्लस माइनस का रेट है। और बहुत ही अगर आउटस्टैंडिंग प्लॉट है जैसे सेक्टर 8 F के अंदर और सेक्टर 9 है और प्लॉट्स की लेंथ पूरी है तो वहाँ पे जो रेट्स आपको मिलेगा वो तकरीबन 3.5 करोड़ प्लस माइनस का रेट मिलेगा। इस तरह से सेक्टर L जो पूरा प्लॉट है और फ्रंट उसका ओपन है, प्लॉट में कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो वो भी तकरीबन 3.25 से 3.5 के आसपास होगा। और सबसे जो लोएस्ट है वो सेक्टर M है, उसके जो रेट्स हैं वो तकरीबन 2,50,00,000 प्लस माइनस। और बहुत ही अगर कोई आउटस्टैंडिंग कॉर्नर एक्सलेंट ऑल ड्यूज क्लियर के साथ है तो वो 3 करोड़ के पास भी हो सकता है, 3 करोड़ प्लस भी हो सकता है। और अब सेक्टर M के अंदर एक तो ये लास्ट सेक्टर है और प्राइस वाइज सबसे चीपेस्ट है। और अगर मैं जो अपनी डिवीज़न करता हूँ लोकेशनों की और उस हिसाब से देखें तो ये 3rd नंबर पे आता है। लेकिन अगर आप इसके व्यू देखें तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है और इसकी जो लोकेशन देखें बहुत ही पीसफुल है और बजट वाइज भी इकनॉमिकली ये सूट करता है। और मैं फ्यूचर में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो मैप के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि फ्यूचर में सेक्टर M मेन गेट से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा और कितनी आसानी से आप मेन गेट से सेक्टर M की तरफ जा सकते हैं। ये फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियो में लेके आऊँगा विद मैप, कंप्लीट मैप आपसे डिस्कस करूंगा और हर सेक्टर को डिस्कस करेंगे कौन सा रोड किसको टच करता है और फ्यूचर में कौन सा रोड कहाँ से जाके टच करेगा, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। अभी तो आपको सेक्टर M थोड़ा सा फील होता है कि ये मेन गेट से डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन फ्यूचर में ये जो सेक्टर M है
ये काफ़ी नज़दीक हो जाएगा जब ये मेन रोड्स इसके कनेक्ट हो जाएंगे और प्रॉपर इसकी कनेक्टिविटी हर साइड से हो जाएगी। तो सेक्टर में बेसिकली बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छे हैं, पीसफुल है और रश एरिया नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सेक्टर में लास्ट सेक्टर है और वहाँ पे जो रहायशी लोग हैं उन्होंने ही वहाँ पे जाना है और बाकी कोई वहाँ पे XYZ वहाँ पे जा नहीं सकता। और उसके जो रोड्स हैं वो भी काफ़ी खुले हैं और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो दोनों साइड से है, ठीक है, और इन भी कर सकते हैं आप और आउट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज का भी इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। और उसके बाद हम अगर 2 कनाल की बात करें तो 2 कनाल सेक्टर C के अंदर है और वहाँ पे जो रेट्स हैं वो नॉर्मली 6 करोड़ प्लस में मिलेंगे आपको, लेकिन डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन कैसी है। कोई ऐसा प्लॉट जिसकी लेंथ पूरी ना फिलिंग में हो तो हो सकता है 6 से नीचे भी आ जाए, लेकिन नॉर्मल जो प्राइस है वो 6 प्लस में है। इस तरह से जो 4 कनाल है सेक्टर C के अंदर उसका जो रेट है वो 10 से 12 करोड़ है। बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं और रेडी फॉर पोजेशन है, तो वो भी अच्छी लोकेशन हाइट के ऊपर है और वहाँ पे भी जो रेट्स हैं वो 10 करोड़ से 12 करोड़ के बिटवीन हो सकता है। ये तो थे पोजेशन प्लॉट्स के रेट्स, ठीक है। और अब हम सेकंड नंबर पर चलते हैं सेमी डेवलप एरियाज़ में और साइज़ वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे 5 मरला है। 5 मरले का जो सेमी डेवलप प्लॉट है आपको कम से कम मिलेगा 65 से लेकर 75 लाख तक रेट्स हैं, ठीक है। सेमी डेवलप प्लॉट्स जिसमें सेक्टर O है और सेक्टर N है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम बात करें 8 मरले की, तो 8 मरले का जो रेट है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाता है और डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कैसी है, ठीक है, और सेक्टर कौन सा है। सेक्टर O जो है वो तकरीबन आप कह लें सेमी डेवलप प्लॉट अगर कोई होगा तो वो नॉर्मली तो उसके जो प्लॉट्स हैं वो सेट रेट्स बन चुकी हैं, लेकिन चूँकि उसकी एक्सेस नहीं है अभी तो इस वजह से उसकी प्राइसेस कम है। तो वहाँ पे जो मिनिमम रेट है आपको तकरीबन 70-75 से लेकर 80-85 तक मिलता है। और अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लॉट है, कोई कॉर्नर है, एक्सलेंट है, हो सकता है वो 90 प्लस माइनस में भी हो, ठीक है। और इस तरह से जो सेक्टर N है उसके जो रेट्स हैं वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं जो सेमी डेवलप प्लॉट होगा 90 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस तक जाते हैं। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कैसी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सेक्टर N के अंदर काफ़ी वेरिएशन है, हाइट है, फिलिंग है, ठीक है, सम प्लॉट्स के व्यू ब्लॉक हैं, तो इस तरह काफ़ी वहाँ पे लोकेशंस की काफ़ी वेरिएशन है वहाँ पे। और उसके बाद 10 मरले की अगर हम बात करें तो 10 मरले का जो सेमी डेवलप प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस से लेकर 1 करोड़ 20-25 तक जाता है और डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन कैसी है। जैसे कि सेक्टर P सबसे चीप ऑप्शन है वहाँ पे, और इस तरह से उसके बाद फिर सेक्टर K है जिसके एवेन्यू के प्लॉट है थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अगर स्ट्रीट्स के प्लॉट होंगे तो 1-10-15 में आपको मिलना चाहिए, जो कि अभी नियर पोजेशन भी हैं ऑलमोस्ट। इस तरह से C1 एक्सटेंशन है, उसका भी कुछ सेमी डेवलप पोर्शन है और उसके जो रेट्स हैं वो भी तकरीबन 1 करोड़ 15-20 इसके आसपास होने चाहिए। और 1 कनाल की अगर हम बात करें, 1 कनाल तकरीबन आपको प्रॉपर सेमी डेवलप तो हम नहीं कह सकते, एक ही सेक्टर है सेक्टर F, उसकी जो सेक्टर नंबर 12 है, 12 नंबर सेक्टर, उसमें कुछ प्लॉट सेमी डेवलप हैं और अगर वहाँ पे कोई प्लॉट आता है तो वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 25 या 2 करोड़ प्लस में होना चाहिए। और वो अभी काम रुका हुआ है और वहाँ पे अभी देखते हैं कब काम स्टार्ट करते हैं। लोकेशन हाइट की है, इस वजह से उसके रेट्स थोड़े से बेहतर हैं और जब वो पोजेशनेबल हो जाएंगे, प्लॉट्स डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनके रेट्स भी 3 करोड़ प्लस माइनस में हो जाएंगे। और उसके बाद एक सेक्टर E है, सेक्टर E के अंदर सेक्टर 13L1 है जो कि अभी तकरीबन नियर पोजेशन है। उसको भी आप सेमी डेवलप कह सकते हैं या नियर पोजेशन कह सकते हैं और उसमें अब देखना पड़ेगा कौन सी अवेलेबिलिटी फॉर सेल आती है। बहुत कम प्लॉट्स हैं जो कि लैंड क्लियर थी और उनको अब बहरिया ने डेवलप किया है और वहाँ पे जो रेट्स आपको मिलेगा कम से कम मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ प्लस माइनस में होना चाहिए, क्योंकि उसकी बैक पे फिर वो बाउंड्री वॉल है और उसकी बैक पे प्राइवेट रोड है, प्राइवेट लैंड आ जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और उसके सराउंडिंग में जो है बहरिया ने फेंस लगाई हुई है, तो इसलिए सेक्टर E सबसे अगर नज़दीक तरीन सेक्टर देखें तो सेक्टर E है, लेकिन चूँकि उसकी एक्सेस सेक्टर A से है तो इसलिए उसकी जो फिर एंट्री है वो आपको सेक्टर A से आना पड़ता है।
और 4 कनाल कोई ऑप्शन नहीं है, ना 2 कनाल का कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद हम नॉन डेवलप को अगर देखें तो वहाँ पे जो 5 मरले का रेट है वो तकरीबन 50 से 60 लाख का रेट है, और डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन कैसी है और सेक्टर कौन सा है। जैसे सेक्टरों की बात करें तो 50 प्लस माइनस का रेट है, और इस तरह से सेक्टर एन की बात करें तो 60 प्लस माइनस का रेट है नॉन डेवलप, और इस तरह से सेक्टर आई है, सेक्टर पी है, ठीक है, इनके भी इस तरह से रेट्स हैं। और दूसरे नंबर पे 8 मरले का जो नॉन डेवलप एरिया है वहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 75 लाख से लेकर 90 लाख तक रेट्स हैं। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कौन सी है, सेक्टर कौन सा है। जैसे सेक्टर ओ है उसमें अगर नॉन डेवलप होगा तो 75 प्लस माइनस में होना चाहिए। बहुत कम ऑप्शन है नॉन डेवलप, लेकिन अगर तो बहुत ही कोई वीक लोकेशन है, नाला बैक है, फिलिंग है और कमर्शियल बैक है, होल्ड एरिया में है या लिटिगेशन में है, तो हो सकता है वो 70 से नीचे भी हो, लेकिन वहाँ पे जो कि ऑफ़र कम आती है सेक्टरों के अंदर, ज़्यादा बाइंग नहीं है। सेक्टर एन के अंदर ज़्यादा बाइंग होती है, और सेक्टर एन एक ऐसा सेक्टर है जिसका कुछ पता नहीं होता कि ये जो लैंड है किस टाइम भी क्लियर हो सकती है। कुछ पीसेस क्लियर हुए हैं और कुछ एरिया जल्द ही क्लियर होने के चांसेस भी हैं, तो इसलिए सेक्टर एन ज़्यादा सेफ़ समझा जाता है। अगर आपने नॉन डेवलप में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेक्टर एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट प्राइम लोकेशन और व्यू वाइज एक ओपन सेक्टर है, और उसकी जो लोकेशन है वो एक आइडियल लोकेशन है फ्यूचर के हिसाब से भी, और अगर अभी देखते हैं जो उसकी रोड्स की एक्सेस है उसके हिसाब से भी एक आइडियल लोकेशन है। और इसके बाद 10 मरले की अगर बात करें तो उसका भी नॉन डेवलप का जो रेट है 1 करोड़ प्लस माइनस से लेकर 1 करोड़ 20-25 लाख प्लॉट्स के रेट्स हैं। डिपेंड करेगा सेक्टर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। अब अगर सेक्टर एन की बात करें जो रेट 57 ABCD वाला एरिया था, नीचे करके जो डाउन एरिया काफ़ी है, वहाँ पे जो फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं, मतलब जो डाउन है वहाँ पे आपको 90-95 का प्लॉट मिलना चाहिए। डिमांड लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो सेक्टर C1 एक्सटेंशन है वहाँ पे भी तकरीबन 90-95 का रेट होना चाहिए मिनिमम, जो कि नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। इस तरह से जो सेक्टर के है, सेक्टर के में जो कि हाइट लोकेशन है, सॉलिड प्लॉट्स हैं और व्यू अच्छे हैं उसके, तो इसलिए उसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, 1 करोड़ 15-20 इस तरह करोड़, 1 करोड़ से ऊपर रेट्स हैं वहाँ पे, तो वो लोकेशन भी अच्छी है। तो ये ओवरऑल एक थोड़ी सी डिस्कशन थी ये जो पोजीशन सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स थे उनके बारे में। और थर्ड नंबर पे जो लोकेशंस हैं, लिविंग लोकेशंस हैं, जिनको मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज करता हूँ, वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 5 मरले की बात करें तो नंबर 1 पे सेक्टर B1 है, ठीक है। ये जो कि प्रॉपर डेवलप सेक्टर है और सेक्टर ए के साथ है, और लोकेशन वाइज थोड़ा सा इजी एक्सेस है, इसलिए ये नंबर 1 पे कंसीडर होता है और इसको मैं नंबर 1 पे कंसीडर करता हूँ। नंबर 2 पे F1 है, G है, H है, N सेक्टर है, ये नंबर 2 पे आते हैं। और नंबर 3 पे I है, सेक्टर O है, ठीक है। सेक्टर O फ्यूचर में जब इसकी रोड एक्सेस मिल जाएगी, जो जू वाला रोड है सेक्टर C का, जी आगे अगर कनेक्ट हो जाता है तो जो सेक्टर O है आपका ये नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेरी अपनी कैटेगरीज़ हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक बहरी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, जस्ट एक जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैं इसको ज़रा डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है जो सेक्टर आई में रह रहा हो उसको नंबर 1 लोकेशन लग रही हो, तो वो आपका अपना माइंड सेट है। पूरा बहरी एनक्लेव सेम है, जो फैसिलिटी सेक्टर B1 में है वही सेक्टर आई में है, तो बस ये डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर सेक्टर आई का डिस्टेंस मेन गेट से तकरीबन आप कह लें 5-6 मिनट का है, तो सेक्टर B1 जो है इसका डिस्टेंस मेन गेट से 2-3 मिनट का होगा, बस ये डिस्टेंस की बात हो रही है। बाकी जो फैसिलिटीज़ मेन गेट के पास सेक्टर्स के अंदर हैं वही फैसिलिटीज़ जो एंड सेक्टर्स हैं उनके अंदर हैं। सेम स्ट्रीट्स हैं, सेम लॉन है, सेम आपके डिज़ाइंस हैं, सेम आपका मेंटेनेंस है, सेम आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जो पूरे बहरी एनक्लेव में एक ही तरह की हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और हर सेक्टर की अपनी अपनी लोकेशन के हवाले से एक लोकेशन के हिसाब से एक वैल्यू है। 5 के बाद हम जाते हैं जी 8 मरला। 8 मरले में नंबर 1 पे B1 सेक्टर है, C2 है, C3 है। C2 C3 में बेसिकली 30 बाय 65 9 मरला के प्लॉट्स हैं, तो इसलिए उनको भी साथ ही मैंने कंसिडर कर लिया है। और इस तरह से नंबर 2 पे F है, F1 है, G है, N है। और इस तरह से नंबर 3 पे सेक्टर J है, सेक्टर O है। सेक्टर O अगेन 8 मरला बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अगर फ्यूचर में एक्सेस जो सेक्टर C एवेन्यू वाला रोड है सीधा ये टच करेगा सेक्टर O को, अगर ये एक्सेस मिल जाती है
तो B1 के बाद जो सेक्टर O है ये आपका नंबर 2 पे आ जाएगा। और इसके जो व्यू हैं वैली टाइप सेक्टर है और बहुत ही ओपन व्यू आपको मिलते हैं सराउंडिंग्स में। जो 10 मरले के साइज़ हैं इसमें अगर नंबर 1 लोकेशन कंसीडर की जाए तो सबसे पहले सेक्टर A है, फिर उसके बाद सेक्टर B1, सेक्टर C1, C2, C3। तो ये सारे सेक्टर्स मैंने नंबर 1 में रख लिए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल साथ साथ ही हैं, राइट लेफ़्ट आगे पीछे ये सारे सेक्टर्स मेन गेट के पास पास हैं। और नंबर 2 पे जो सेक्टर आता है वो सेक्टर F है, F1 है, C1 एक्सटेंशन है, G है, N है और सेक्टर J है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे सेक्टर K है, सेक्टर M है, सेक्टर P है। तो ये मेरे नज़दीक थर्ड नंबर पे आते हैं, जो कि लोकेशन वाइज या आप एक इन्वायरमेंट वाइज या डेवलपमेंट वाइज कह सकते हैं। और इसके बाद जो 1 कनाल है उसमें तो डेफिनेटली सेक्टर C टॉप पे है और उसी के साथ फिर सेक्टर C2 है, ये भी अच्छा सेक्टर है। C1, C2 और C तकरीबन साथ साथ ही हैं, सेम डेवलपमेंट है, सेम लिविंग है और कोई डिस्टेंस नहीं है। तो तकरीबन ये नंबर 1 पे ही सारे आते हैं। इस तरह सेक्टर E है, सेक्टर A है, ये सारे नंबर 1 पे सेक्टर्स हैं। अगर नंबर 2 की बात की जाए तो सेक्टर F है, सेक्टर L है, सेक्टर F1 है जिसमें एक ही सेक्रेटरीट नंबर 13 है वो आती है। और थर्ड नंबर की बात करें तो सेक्टर M है, लेकिन अगर आप उसकी लोकेशन व्यू वाइज देखें और उसके जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखें और बजट के हिसाब से देखें तो एक इकोनॉमिकल चीज़ आपको मिलती है और एक वैली टाइप सेक्टर है और बहुत अच्छे व्यू उसके मिलते हैं आपको और वहाँ पे रश नहीं मिलता। और लास्ट सेक्टर है इसलिए वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वही लोग वहाँ पे आएंगे, उन्होंने ट्रैवल करना है और उसकी जो कनेक्टिविटी है दोनों साइड से है। आप एक साइड से एंटर होते हैं, दूसरी साइड से निकल जाते हैं, दूसरी साइड से आप इन होते हैं तो एक दूसरी साइड से आप आउट कर जाते हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक का जो ब्लॉकेज है उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। और वैसे भी अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो उसकी जो कनेक्टिविटी होनी है मेन रोड्स के थ्रू वो बहुत ही एक अच्छी उसकी अप्रोच होगी, एक मेन गेट से बहुत अच्छी एक्सेस होगी और वो मैं मैप से आपको शो करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और होपफुली 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे मेन गेट से सेक्टर M की तरफ पहुँचते हुए, जब वो मेन एक्सेस जो है 2 साल में 3 साल में जब भी ओपन होती है। जो C एवेन्यू रोड है ये आगे इस तरह से सेक्टर N से होता हुआ सेक्टर O को टच करता हुआ N से होता हुआ आगे फिर सीधा M की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत ही आइडियल रोड और बहुत आइडियल एक्सेस होगी। तो इसलिए अभी जो प्लॉट्स आपको वहाँ पे 250-60 का मिलता है, ये फ्यूचर में यही प्लॉट्स आपको 3 करोड़ से ऊपर मिलेंगे। और अभी अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत कम आ रही है, बहुत कम प्लॉट्स फॉर सेल आते हैं। और अगर रेट 2 करोड़ 50 का है तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर प्राइस है वो तकरीबन अगर 2 करोड़ 30-35 में आपको प्लॉट मिल जाए तो वो एक इन्वेस्टर प्राइस कंसीडर होती है। लेकिन ऑप्शंस बहुत कम है, रेयर ऑप्शंस हैं। 1-2 प्लॉट्स फॉर सेल आते हैं लेकिन उनकी डिमांड्स हाई होती हैं। तो जो भी टाइमली चीज़ को बाय कर लेगा वो कल की निस्बत फ़ायदामंद रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हालात स्टेबल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह मुल्क के और कुछ बेहतरी के चांसेस हैं 1-2 हफ्तों में। और जैसे ही हालात बेहतर हो जाएंगे, ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, ये मार्च वगैरह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मार्केट ने स्टेबल होना है और दोबारा इन्वेस्टर्स ने भी आना है, एंड यूज़र ने भी आना है जो अभी थोड़ा सा डर के बैठे हुए कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मार्केट में तेज़ी आएगी। तो ये जो 2-4 प्लॉट हर सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं रीज़नेबल प्राइस पे, ये चीज़ें जब निकल जाएंगी मार्केट से तो मार्केट में एक दफ़ा फिर तेज़ी आनी है और रेट्स फिर ऊपर चले जाने हैं। तो फिर वही जो नॉन डेवलप प्लॉट्स होंगे या सेमी डेवलप, फिर लोग उस तरफ को जाएंगे और 1 साल 2 साल वेट करेंगे, फिर उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन का प्लान करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। स्टे विद अस, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीडियोज़ को देखते रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। और कोई सजेशन कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।